दोस्तों, कक्षा 9वीं क्लास 9th की ब्रिज कोर्स की किताब का पृष्ठ क्रमांक 58 का कार्यपत्रक 5 आज हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कार्यपत्रक 5 पढ़ेंगे और इस कार्यपत्रक में आज हम व्रत की रचना करना सीखेंगे। व्रत देखो, दी गई त्रिज्या का व्रत खींचिए। यहाँ पर हम व्रत बनाना सीखेंगे। हम तो यहाँ पर व्रत बनाना सीख जाएंगे, लेकिन एक बात सुनिए, यहाँ पर व्रत किसको बोलते हैं? आप घर पे रोटी खाते हो और रोटी भी व्रत के आकार की होती है ना। आप चूड़ियाँ पहनते हो, चूड़ियाँ जो होती है, चूड़ियाँ भी जो होती है वो व्रत के आकार की होती है। रोटी भी व्रत के आकार की होती है, चूड़ियाँ भी व्रत के आकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ बारीकी से बारीक चीज़ समझ लीजिए कि होता क्या है और क्या क्या नहीं होता है ना। आपको बारीकी समझना है ना। सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए, आपके घर में रोटियाँ होती है, वो इस प्रकार की होती है। ये हमारा व्रत होता है। ये हमारा क्या होता है? व्रत होता है। इस व्रत का एक बिल्कुल बीचम बीच का बिंदु होता है। इस व्रत का एक बिल्कुल बीचम बीच का बिंदु होता है। इस बिंदु को वो सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मतलब कि केंद्र पर स्थित है, तो इस बिंदु को व्रत का हम केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम व्रत का केंद्र कहते हैं, है ना। क्लियर? जो बिल्कुल गोल दिख रहा है यहाँ पर आपको, जिसको हम व्रत बोलते हैं, इस व्रत का बिल्कुल बीचम बीच का भाग को हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन होती है ना, इसका जो बाहरी भाग होता है, इसको हम व्रत की परिधि बोलते हैं। इसको हम व्रत की क्या बोलते हैं? इसको हम व्रत की परिधि कहते हैं। ये हमारी व्रत की क्या है? ये हमारी व्रत की परिधि है। ये हमारी व्रत की क्या है? परिधि है। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यहाँ पर ये रेखा क्या कर रही है? व्रत के केंद्र और व्रत की परिधि को यहाँ पर मिला रही है। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसको हम व्रत की क्या बोलते हैं? इसको हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं, है ना। इसको हम व्रत की क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको हम व्रत की क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। और ऐसी रेखा जो देखो, एक इस परिधि से होकर के जा रही है और केंद्र से होकर के इस ओर मिल रही है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसी रेखा जो कि परिधि के दोनों बिंदुओं को टच करती है और साथ साथ व्रत के केंद्र से होकर जाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत का व्यास कहलाती है। खैर, ये सब छोड़िए। आपको ब्रिज कोर्स में क्या दिया गया है? आपको ब्रिज कोर्स में दिया गया है कि आपको देखिए 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है और व्रत खींचना है। आपको त्रिज्या कितनी लेना है? आपको त्रिज्या आपको 2.5 सेंटीमीटर की आपको त्रिज्या लेना है और व्रत खींचना है। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ उपकरण चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एक पेंसिल चाहिए और एक प्रकार चाहिए। ये हमारा प्रकार होता है। क्लियर? और आपको एक स्केल चाहिए। क्लियर? आपको त्रिज्या कितनी लेना है? 2.5 सेंटीमीटर लेना है। कितनी लेना है आपको त्रिज्या? 2.5 सेंटीमीटर लेना है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर एक स्केल जमाना पड़ेगा। और स्केल जमाने के बाद देखिए, ये आपका जीरो वाला भाग होता है ना। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, चिंता बिल्कुल करने का बात नहीं। 2.5 सेंटीमीटर का लेना है ना, 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो। सबसे पहले आप क्या करो? एक बिंदु खींच दो। आप क्या खींच दो? एक बिंदु खींच दो। खींच दिया आपने बिंदु खींचने के बाद इस बिंदु को, स्केल का जो शुरू वाला भाग होता है ना, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होता है, ये वाली डंडी, इस डंडी को हम जीरो बोलते हैं। 0 सेंटीमीटर, है ना। कितना लेना है आपको? 2.5 सेंटीमीटर। सवाल ने 2.5 सेंटीमीटर बोला है ना। तो 1 सेंटीमीटर हो गया ये, और 0 हो गया। फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। 2.5 हमारा यहाँ पर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं खींच लूँगा, बिंदु खींच लूँगा। खींच लिया मैंने एक बिंदु, है ना। खींच लिया बिंदु। ये जो बिंदु हो गया, ये वाला जो बिंदु होगा 2.5, है ना, हो गया। अब यहाँ पर हम 2.5 का एक रेखाखंड खींच लेंगे। हम क्या खींच लेंगे? 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये रेखाखंड कितना लंबा है? ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा हमारा क्या है? रेखाखंड है। अब हमको व्रत खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, आपको प्रकार लेना है और प्रकार की एक नोक को आपको इस बिंदु पर रखना है। क्लियर? और इसको आपको थोड़ा इस नट की सहायता से आप इसको ढीला कर सकते हो ना। क्लियर? इस नट की सहायता से आपको क्या करना है? तो थोड़ा ढीला करना है, हल्का सा ढीला करे आपने, देखिए। और दूसरी नोक को आपको इस बिंदु पर रखना है। अच्छे समझ लीजिए। देखिए, जो आपका प्रकार का जो खीला वाला भाग है, जो गढ़ता है, उसको यहाँ पर रखें और दूसरा जो पेंसिल का नोक है आपको इस बिंदु पर रखना है। रख दिए। अब रखने के बाद फिर आपको इस बिंदु पर आपको ताकत लगाना है। आपको यहाँ पर ताकत लगाना है और हल्के हाथों से यहाँ पर आपको इसको हिलाना मत,
कई बार बच्चे इसको हिला देते हैं, ये आपका हिलना नहीं चाहिए, है ना। आपको यहाँ पर रख करके क्या करना है, एक व्रत बना लेना है ना। तो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको व्रत, है ना। देखिए, है ना, आपको यहाँ पर व्रत बना के दिखाता हूँ मैं, ये है ना, ये बन रहा है व्रत, ये देखिए, ये है ना। सिर्फ इसको घुमाना है हमको, क्या करना है हमको, इसको घुमाना है। ये घुमा करके हम क्या बना लेंगे, इसका हमारा व्रत बना लेंगे। देखिए ये घुमाया मैंने, ये क्या बन गया हमारा, ये व्रत बन गया। ये हमारा क्या बन गया, हमारा व्रत बना करके हमारा तैयार हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या बना लिया, अपना व्रत बना लिया। क्लियर। इस प्रकार से आपका व्रत बन जाएगा। बहुत आसान काम है, लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा व्रत यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। देखिए, केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखा को हम त्रिज्या बोलते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर हमारी क्या है, त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या हमारी, 2.5 सेंटीमीटर की हमारी यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। और हमने यहाँ पर क्या बना लिया, व्रत बना लिया। क्लियर। अब देखिए, अगला है हमको 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर व्रत बनाना है। कितना लेना है, 3.2, 3.2 की त्रिज्या लेकर के व्रत बनाना है। उसके लिए आप कॉपी में ले चलता हूँ। आप क्या करना, आप कुछ मत करना, आप सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु पाड़ लेना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या पाड़ लिया, बिंदु पाड़ लिया। अब 3.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। मतलब इस बिंदु को और इस रेखा को आपको यहाँ पर जमाना, जमा दिया आपने। अब खींच रहा हूँ, ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आएगा। क्लियर। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3.2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों बिंदु से जाती हुई हम एक खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। इसकी लंबाई कितनी आई, इसकी लंबाई हमारी आई 3.2 सेंटीमीटर। कितनी आई, 3.2 सेंटीमीटर लंबा हमारा क्या है, ये रेखाखंड है। क्लियर। ये कितना लंबा है हमारा, 3.2 सेंटीमीटर लंबा हमारा क्या है, यहाँ पर एक रेखाखंड है। क्लियर। अब इसके बाद आपको फिर से क्या लेना है, आपको प्रकार लेना है। और प्रकार लेने के बाद प्रकार की एक नोक को आपको इस बिंदु पर रखना है और दूसरी नोक को आपको इस बिंदु पर रखना है। इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ढीला कर देता हूँ। देखिए, आगे इस बिंदु पर हमारी नोक, ये वाली खीले वाली नोक इस बिंदु पर आना चाहिए और पेंसिल वाली नोक आपकी इस बिंदु पर आना चाहिए। अब यहाँ से मैं एक व्रत बना लूँगा। देखिए, मैं क्या बना रहा हूँ, एक व्रत बना रहा हूँ, है ना। अब घुमा देंगे, घुमाते आपको आना चाहिए, अच्छे समझ लीजिए घुमाना कैसे है। ये ऐसा घुमाना है ना, ये आपको हिलना नहीं चाहिए, है ना। ये आपका क्या बन रहा है, व्रत बन रहा है ना। रोटी मतलब चूड़ी व्रत होती है ना। देखिए, देखिए बन रहा है, आपका व्रत बन रहा है। इस प्रकार आप आसानी से क्या बना सकते हो, व्रत बना सकते हो। ये आपका क्या बन गया, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका क्या बन गया, व्रत बन गया। क्लियर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 3.2 सेंटीमीटर की आपकी क्या आ गई, यहाँ पर त्रिज्या आ गई। अगला है हमको 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाना है। अगला व्रत हमारा कितना है, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको व्रत बनाना है। उसके लिए भी आप यही करोगे, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक बिंदु पाड़ लो कापी पर। देखिए, मैंने कापी पर एक क्या पाड़ लिया, बिंदु पाड़ लिया। अब देखिए, यहाँ से हम 1.8 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर रेखाखंड खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, यहाँ पर आएगा 1.8, 2 के थोड़ा पहले क्या आएगा, 1.8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, 2 बिंदु आ गए। यहाँ से हम रेखा खींच लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, 1.8 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये रेखाखंड हो गया। क्लियर। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक रेखाखंड हो गया। इसके बाद रेखाखंड को खींचने के बाद हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींचने के पश्चात हम इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रकार लेंगे, और प्रकार लेने के बाद, है ना, प्रकार लेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया प्रकार लेने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, इसको थोड़ा पास लेकर के आएंगे और पास लेकर के आएंगे, ये है ना। दूसरा पॉइंट इस बिंदु पर आना चाहिए, आगे इस बिंदु पर, दूसरा पॉइंट आ गया। अब घुमा करके हम व्रत खींच लेंगे, है ना। क्या खींच लेंगे, हम व्रत खींच लेंगे, है ना। यहाँ पर मैंने ये रखा और ये व्रत खींच लिया। क्या खींच लिया मैंने, एक व्रत खींच लिया।
यहाँ पर मैंने क्या खींच लिया, व्रत खींच लिया। ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये व्रत बन गया। और त्रिज्या कितनी हमारी 1.8 सेंटीमीटर की हमने क्या ली यहाँ पर त्रिज्या लिए, है ना। ये त्रिज्या कितनी ली हमने, 1.8 सेंटीमीटर की हमने क्या ली त्रिज्या लिए।